अब ममता की शेरनी महुआ मैत्रा पहुंची सुप्रीम कोर्ट, जिसके दहाड़ के आगे मोदी जी सदन छोड़कर भाग खड़े होते हैं। महुआ मैत्रा सदन में जब माइक पकड़ के बोलने लगती है तो मोदी जी उठ के चल देते हैं। वही महुआ मैत्रा ने सीजीआई संजीव खन्ना की 3 जजों वाली बेंच के आगे ऐसी याचिका लगाई है कि मोदी शाह की हेकड़ी निकाल दी। बंगाल चुनाव से पहले वक्फ बिल पास कराने पर बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। पूरी खबर बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। खबर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। वक्फ संशोधन अधिनियम को दी चुनौती, 16 अप्रैल को होगी सुनवाई। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के अब विपक्ष की नाराजगी तो खत्म होती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। एक के बाद एक विपक्षी नेता जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मैत्रा, जिनकी दहाड़ से पूरी तरीके से पार्लियामेंट हाउस कांप उठता है, वही महुआ मैत्रा जो है टीएमसी की ओर से अब वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और कहा जा रहा है कि महुआ मैत्रा ने जो याचिका सबमिट की है, जो एक तरीके से पिटीशन सबमिट की है, उससे मोदी शाह की पसीने छूट गए। दोस्तों, महुआ मैत्रा जो है वो 9 अप्रैल को अपनी याचिका दायर की है और कहा है कि संशोधन संविधान में निहित कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिका में कहा गया कि यह प्रस्तुत किया गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय प्रथाओं के उल्लंघन ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की असंवैधानिकता में योगदान दिया है। यानी जिस तरीके से इसे पास कराया गया है, जिस तरीके से इसे जेपीसी भेजा गया था और जिस तरीके से जेपीसी ने इस पर कार्रवाई की है और फिर इसे पास कराया गया, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। वक्फ संशोधन अधिनियम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के विश्वनाथन की 3 जजों की पीठ ने 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए इस केस को लिस्ट किया है, सूचीबद्ध किया है। महुआ मैत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जो याचिका दाखिल की है, उसमें है क्या? सांसद महुआ मैत्रा ने जिस अधिनियम को पूरी तरीके से निरस्त करने की मांग की है, इस बिल को पूरी तरीके से रद्द करने की मांग उन्होंने की है, जिसमें इसकी मतलब प्रक्रियागत अनियमितताओं, मतलब इरेगुलरिटीज और संविधान के मूल उल्लंघन का हवाला उन्होंने दिया कि इस बिल के जरिए संविधान का उल्लंघन किया गया है। याचिका में कहा गया है कि नया कानून कथित तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, सब इक्वल है, अनुच्छेद या आर्टिकल 14 के तहत आर्टिकल 15(1) यानी कि गैर भेदभाव, 19(1)(a) और 19(1)(c) भाषण और संघ बनाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 के मुताबिक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यक अधिकार और अनुच्छेद 300(a) यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। यानी पूरी तरीके से कानूनों के और साथ ही साथ संविधान के खिलाफ है ये कानून। बिहार और बंगाल चुनाव से पहले वक्फ बिल पर बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। नवंबर में बिहार में चुनाव है और उसके ठीक 4 महीने बाद बंगाल चुनाव है। बंगाल चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं कि बंगाल में रामनवमी के मौके पर किस तरीके से माहौल जो है उसे हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और दोनों राज्य में यानी बिहार और बंगाल दोनों राज्य में मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा मायने रखते हैं सरकार बनाने में। बिहार से भी ज्यादा बंगाल में यह कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स जिसके साथ गए सरकार उसी की बनती है। इसीलिए ममता बनर्जी इतनी अच्छी मेजॉरिटी के साथ हर बार सरकार बनाती है, क्योंकि उनका मुस्लिम वोटर्स इंटैक्ट है, कहीं भी शिफ्ट नहीं होते। और अब वक्फ बिल के खिलाफ ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि पूरे देश में
कहीं भी ये लागू हो जाए, लेकिन ये बिल बंगाल में लागू, ये कानून बंगाल में हम लागू करने नहीं देंगे। जबकि वो अलग मुद्दा है कि वाकई क्या बंगाल में, अगर पूरे देश में इसे केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, क्या ममता बनर्जी इसे बंगाल में रोक पाएगी? इसके लिए उसे अलग से कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने ये ऐलान तो कम से कम किया है ना। और दूसरी ओर ममता की शेरनी, जी हां, ममता की शेरनी मैदान में, ममता ने अपनी शेरनी को मैदान में उतार दिया। महुआ मैत्रा की इस याचिका में कहा गया है कि यह प्रस्तुत किया गया है कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय प्रथाओं के उल्लंघन ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की असंवैधानिकता में योगदान दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था, उसी तरीके से महुआ मैत्रा ने भी सदन में इस बात पर जोर दिया था, और वो अब भी कह रही हैं कि आज अगर मुसलमानों के साथ ये कुछ हो रहा है, कल सिखों के साथ, परसों ईसाइयों के साथ भी यही होगा। आज अगर मस्जिद के साथ हो रहा है, वक्फ बोर्ड के साथ हो रहा है, तो आगे चल के किसी भी समुदाय के इंडिविजुअल बोर्ड के साथ, या आप कह सकते हैं कि ढांचे के साथ ये होगा। उनके बनाए गए ट्रस्ट में, यानी सिख हो ईसाई हो, उनके बनाए गए ट्रस्ट में, कमिटी में गैर समुदाय या सरकारी नुमाइंदे भी एंटर कराए जाएंगे, जैसा आज वक्फ बोर्ड में किया जा रहा है। दरअसल क्या हुआ कि महज 3-4 दिन पहले दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में, जहां बंगाली लोग रहते हैं ज्यादा तादाद में, वहां मंदिर के करीब में फिश मार्केट है, जो सालों से, मतलब आप कह सकते 40, 50, 60 साल से चलता आ रहा है। और उसी मार्केट के मछली विक्रेताओं ने पैसा लगा करके वो काली माता की मंदिर भी बनाया है। मतलब दोस्तों सोचिए कि मंदिर के आसपास जो है बगल में फिश मार्केट है। अब भारतीय जनता पार्टी को उसमें भी ऑब्जेक्शन है। वक्फ बिल पास होने के महज 2 दिन बाद एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, जिसे महुआ मैत्रा शेयर करती है, और वो ये कहती है कि भाजपा वाले जिस तरीके की दादागिरी पर उतर आए हैं, और वो मंदिर के पास में जो फिश मार्केट है वहां पहुंचते हैं, और पहुंचकर उस मार्केट को बंद करने की धमकी देते हैं, बंद करवाने की धमकी देते हैं। महुआ मैत्रा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि भगवा ब्रिगेड के भाजपा गुंडे दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में, यानी सीआर पार्क में, मछली खाने वाले बंगालियों को धमका रहे हैं। निवासियों का कहना है कि 60 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ। दोस्तों सबसे पहले आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं, किस तरीके की दादागिरी फिश मार्केट में जाकर के ये भगवा वाले करके आए हैं। ये देश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है, तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या, मंदिर का जो परिषद है ना, वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो, सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। जब दुकान खुला था, हाँ, मार्केट जब हुआ था, उसके साथ ही मार्केट वालों ने एक मंदिर खोला था, ठीक है, पूजा करके। हाँ, वो तो मेरे को ध्यान में है। मैं इसी एरिया सबसे चल रहा है, चल तो रहा है भैया। पर क्या होता है, देखो मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगा, वो थोड़ा प्रक्रिया में आ जाएगा। पर मेन मुद्दा ये है कि मंदिर के जस्ट साथ ये गलत लग रही है। जिसके बाद महुआ मैत्रा ने दिल्ली पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध तो किया, लेकिन अभी तक खबर यह है कि अभी तक वो फिश मार्केट बंद है। लोग डर के मारे फिश मार्केट खोल नहीं पा रहे हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता है कि सीआर पार्क जो है काफी पॉश इलाका है, और बंगाल के कल्चर में भी ये है कि आपको कोलकाता में भी ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है, फिश मार्केट है, चिकन मटन शॉप है, उसके आसपास में बगल में मंदिर भी है। लेकिन अब भाजपा वाले या कथित हिंदू धर्म के ठेकेदार अब मुसलमानों की दुकानें नहीं दोस्तों, मंदिर के बगल में अगर हिंदुओं की भी दुकान है वो भी बंद करवा देंगे। इसीलिए आज अगर आप चुप है ना, तो कल ये चीज आपके साथ भी हो सकता है। आज अगर किसी और के साथ हो रहा है तो कल आपकी बारी है। अब संजीव खन्ना के लिए 16 अप्रैल अग्नि परीक्षा है।
3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। अगर बिल के पक्ष में फैसला आए तो पता नहीं किस तरह से मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर दी जाएगी और वक्फ की संपत्ति का क्या बुरा हाल होगा, ये खुदा ही जाने। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद है भी? जिस तरीके से महुआ मैत्रा ने अपनी पिटीशन दाखिल की है और इस बिल को पूरी तरीके से असंवैधानिक बता दिया, जिस तरीके से बिल को पास कराया गया, जेपीसी में इस पर मतलब चर्चाएं हुई, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ये बात महुआ मैत्रा ने खुलकर के कोर्ट के आगे रखा है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।